नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज से जो है रीजनिंग का क्लास भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, मैथ के साथ साथ अल्टरनेटिव डे में रीजनिंग का क्लास भी संभवतः चलेगा। ये विशेषकर रीजनिंग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। लेकिन देखिए, बात यह है कि मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, ठीक है, ये किसी एग्जाम को लेकर नहीं होता है। रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथ आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा सा बैंक का पैटर्न अलग है, बैंक का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैथ अगर जाते हैं मेंसुरेशन पर, रीजनिंग में जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर, तो सारे के सारे जो है रीजनिंग रीजनिंग है। हर एक एग्जाम में प्रयोग आएंगे, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार एसएससी का हो, ठीक है, झारखंड एसएससी का हो, सारे के सारे में वही कंसेप्ट, वही पैटर्न लागू होता है। बैंक थोड़ा सा अलग है। तो बिहार एसएससी सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग कराया जाएगा। इसमें आप एसएससी के जो कैंडिडेट हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ अलग होता नहीं है, रीजनिंग रीजनिंग होता है, मैथ मैथ होता है। रेलवे के कैंडिडेट जो हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग रीजनिंग चालू करेंगे। बढ़ते हैं रीजनिंग में। सबसे पहले जानेंगे, पढ़ेंगे हम लोग क्या, कोडिंग। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कहने से तात्पर्य हमारा है किसी का कोड रखना, वो कोडिंग हो गया। किसी के कोड को डिकोड कर देना, उसको डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ए जो है, इसको अगर डिकोड करते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है। ए जब रीजनिंग में पढ़ेंगे बहुत सारे इसे क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी डी, ए ई एफ जी एच आई जे होगा, उसका कोडिंग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लेटर वाइज उसको कोडिंग कहती है। अब कुछ 2-3 लेटर के कोड दिए होंगे, अब एक का पूछ रहा हो, उसको डिकोडिंग करना हो गया। ठीक है, तो देखिए डिटेल में सब बताएंगे। जिसे आपको जानना होगा सारे के सारे 26 लेटर का तात्पर्य क्या है। ए को 1 जानेंगे, 2 को 2 जानेंगे, बी को 2 जानेंगे, सी को 3 जानेंगे, डी को 4 जानेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 से 26 तक लेटर होता है ना, 1 से 26 तक लेटर होता है, तो 1 से 26 तक ए टू जेड उसको आपको दिमाग में बसा लेना है कि ए को 1 कहते हैं। ठीक है, हर एक लेटर को याद रखना होगा आपको। अगर कहीं ई दिख जाए तो उसका अर्थ एक मायने ये भी लगा लेना है कि ई का अर्थ 5 हो सकता है, ई का अर्थ 5 हो सकता है। ठीक है, एफ का अर्थ 6 हो सकता है, जी का अर्थ 7 हो सकता है, एच का 8, आई का 9। अब कहिएगा हमें तो पते हैं, हमको पता होने से नहीं होता है, दिमाग में बसाने से होता है। ठीक है, देखिए समझिए बात को, उसके बाद जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। जानता सब कोई सब चीज है, लेकिन इंप्लीमेंट कर पाता है कि नहीं, दिमाग में रख पाता है कि नहीं। ठीक है, इस पर ज्यादा फोकस करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहीं आके लोग कंफ्यूज होते हैं। एम 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 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करिएगा क्या? नहीं, एम जहां दिखे आपको दिमाग में
तुरंत आ जाना चाहिए, बिजली चमक जाना चाहिए, दिमाग कौंध जाना चाहिए। एम है कहीं 13 तो नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, एन है कहीं 14 तो नहीं कह रहा है। डब्लू 23, डब्लू कहते डब्लू 23, तुरंत दिमाग में आया 23। टी कहते तुरंत 20 आ जाना चाहिए, एस कहते तुरंत 19 आ जाना चाहिए। देखिए ए से लेकर जेड तक सबों का कोड आपको आना चाहिए, सबों का कोड आपको आना चाहिए, तभी आप रीजनिंग में राज कर सकते हैं, रीजनिंग में राज कर सकते हैं। रीजनिंग है क्या? रीजनिंग है क्या? रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, तार्किक क्षमता। ठीक है, मतलब आप तर्क कर सकते हैं कि नहीं। अब कहीं दोस्तों के बीच बैठे हैं, क्रिकेट की चर्चा हो रही हो और किसी ने कह दिया शुभमन गिल को नहीं खिलाना चाहिए था, सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाना चाहिए था, आप उस पर 100 दलीलें दे सकते हैं कि क्यों खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाना चाहिए था। सिराज को खिलाना चाहिए था या नहीं खिलाना चाहिए था, बुमराह को खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना चाहिए था। आप 100 तर्क दे सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर आते हैं तो आप इसमें तर्क लगा सकते हैं कि नहीं, इन प्रश्नों में तर्क कर सकते हैं कि नहीं। वही तर्क करने की जो आपकी शक्ति है उसी को तार्किक क्षमता कहते हैं, उससे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, वही प्रश्न आएंगे। आपके तर्क और वितर्क की क्षमता को जांच किया जाएगा एग्जामिनर्स के द्वारा। ठीक है, आपने कहीं भी अभी तक 1 to 10 में या 1 to ग्रेजुएशन में आपने मैथ भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, जीएस भी पढ़ा है, लेकिन कभी भी रीजनिंग ना पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लेकिन रीजनिंग इसलिए पूछा जाता है कि आप में निर्णय की शक्ति कितनी है। कोई चीज अगर आए आपके सामने, उस पर आप तर्क वितर्क करके आपको निर्णय की लेने की क्षमता क्या है, तार्किक क्षमता क्या है, सही निर्णय ले सकते हैं कि नहीं। इसलिए एग्जामिनेशंस में रीजनिंग का प्रवेश कराया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको याद कर लेना है, ए इक्वल टू 1 होता है, बी इक्वल टू 2 होता है, सी 3, डी 4। ठीक है, 1 2 3 याद ना रखिएगा, याद ना होगा। ठीक है, 1 2 3 याद ना होगा। ठेठ भाषा में 1 2 3 4 5 याद रखिएगा, ज्यादा बढ़िया से याद होगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम है, अगर आप चाहिए कि इंग्लिश मीडियम की तरह हम काम करेंगे, हम 1 2 याद रखेंगे, हम एडवांस बनेंगे तो एडवांस से मिल जाइएगा और एग्जाम नहीं निकलेगा। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, जी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा हमेशा जब भी आप रीजनिंग को लेके बनाने बैठे हैं तो इन चीजों को आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे अवश्य मिलेंगे जो इन कोडों की जरूरत पड़ेगा। इनका पर एकदम इनको याद होना अति आवश्यक है, नहीं तो आप गिनती गिनते रह जाइएगा। अगर डब्ल्यू का गिनती कीजिएगा, एम का गिनती कीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये याद होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैथ में मैंने कहा है, पहाड़ा याद रखिए 1 से 50 तक कम से कम। ठीक है, स्क्वायर याद कीजिए, स्क्वायर रूट याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए। उसी प्रकार इसको भी याद रखना, ध्यान में रखना एकदम आवश्यक है। ये आपका पग पग पर साथी बनेगा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, ACEN इजकल टू 23 होता है तो BEPC का अर्थ क्या होता है? देखिए इसी को कोड को डिकोड करना, ये क्या आ गया, ये क्या है, ये 23 कैसे आया, इसी को डिकोड करते हैं ना। इस 23 को कैसे लाया गया, ये 23 यहाँ पर आया कैसे, इसका ये ACEN को, इसी को तो इस कोड को डिकोड करना हो गया। बाकी अलग अलग तरीके से बहुत चीजें बताई जाती हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो देखिए A इजकल टू मैंने क्या कहा है, दिमाग में आ जाना चाहिए एक, C क्या है, ACEN, ठीक है। तो A से हमको दिमाग में आ जाना चाहिए एक, C से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 3, E से दिमाग में आ जाना चाहिए कि 5 है, और N से दिमाग में आ जाना चाहिए ये 14 है, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब आप इसको रट रट के प्रैक्टिस कर करके लिख के, कैसे लिखना है, क्या A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 लिखने से हो जाएगा, नहीं। G का कितना, N का कितना, P का कितना, D का कितना, ऐसे लिखना होगा, रेंडमली लिखना होगा। याद करने का भी तरीका है, रेंडमली लिखना पड़ेगा। एक दो बार पढ़ लीजिए कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, उसके बाद रेंडमली आप लिखना चालू कीजिए, ठीक है। रेंडमली आप लिखना चालू कीजिए, तभी ये आपके दिमाग में जाकर बसेगा। और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए 1 जोड़ 3 4 और 5 9 और 14 23, समझे, डिकोड कर लिया ना हम, कैसे आ गया 23, समझ में आया कि नहीं आया। किसी कोड को डिकोड कर लेना, यानी उसका हल निकाला। डिकोडिंग क्या होता है, एक कोड दिया हुआ है, वो क्यों हुआ है, वो हुआ क्यों है, ये जानना ही डिकोडिंग है। उसका कारण जानना, वो कैसे हो गया, उजागर कर दी। डिकोड मतलब क्या, उजागर कर दी, उसका रहस्य जो है हमने उजागर कर दिया कि ये 23 कैसे आया, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 14 का 23 है ये, ठीक है। यानी कि सभी जो के यहाँ पर अल्फाबेट है, उनका योग जो है वही पर हमारा 23 आया, उसी का योग। जो उसको अगर हम नंबर्स में चेंज करते हैं तो उसके स्थान जो है, अल्फाबेट के स्थान है, उसी के स्थान का जो मान है, उसका स्थानीय मान जो है वही 23 लाया, उसी का योग। तब देखिए यहां से क्या आया, यहां से क्या जानने को मिला, सबों का अपना स्थानीय मान होता है, वही 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, वही स्थानीय मान हो गया, जिसे हम लोग जानते हैं ना जी 1000। 1 का स्थानीय मान क्या है, 1000 है कि नहीं है, 1000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वही स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान 1 का 1 हो गया, C का 3 हो गया, है कि नहीं। अब आइए, तो क्या कह रहा है, हमको जानना क्या है, BEPC इक्वल टू जानना है क्या है। तो B को 2 से डिकोड करते हैं हम, 2 से जानते हैं, E को 5 से जानते हैं, P को 16 से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बताइए। और C को 3 से जानते हैं।
बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने, तभी याद है कि ये है, ठीक है। वही प्रैक्टिस जब आप कर लीजिएगा ना तो आपको ही पता चल जाएगा। 2 + 5 7, 7 + 16 23, 23 3 26, यानी BEPC = 26 होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही जाना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। चलिए, समझ में आया कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, आपको इसके बीच जो छिपा हुआ रहस्य है उसको जानना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और रेलवे के एग्जाम्स के बहुत ही फेवरेट प्रश्न हैं ये सारे, ठीक है ना। देखिए, TPQR = 20 16 17 18, QRCN क्या होगा, QRCN बराबर क्या होगा, तो T यहां 20 दिख रहा है, P यहां 16 दिख रहा है, Q यहां 17 दिख रहा है, R यहां 18 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। तो एज इट इज यहां भी इसका कोडिंग कर देना है। Q 17 है, R 18 है, C 3 है, N 14 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसी को क्या करेगा, आपको डरा देगा इसी में। देखिए, DCEG = 7 5 3 4, तो AIKH बराबर व्हाट। देखिए, एक एक लाइन करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और इसमें टाइप्स चेंज करते जाएंगे कि आपको जो है शुरुआत में आपको क्या समझाना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, उसके बाद एग्जाम पर लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए, DCEG आपको लगा होगा, D का 4 होता है, 4 तो यहाँ है नहीं, C का 3 होता है, यहाँ तो है नहीं, है ना। E का 5 होता है, यहाँ तो है नहीं, G का कितना होता है, 7 होता है, यहाँ तो है नहीं ना, है क्या, नहीं है, तो है क्या। आइए इसको ऐसे आप देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, DCEG, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। क्या है, 7 5 3 4। अब देखिए, D है यहाँ पर, तो कहीं पर 4 है, D का अर्थ क्या हम जानते हैं, 4 होता है, क्योंकि वो चौथे स्थान पर आता है। तो D = 4 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है लास्ट में, ठीक। C = 3 तो सेकेंड लास्ट में, E = 5 तो सेकेंड स्थान पर, और G = 7 एकदम पहले है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, एकदम उल्टा जा रहा है, जो पहला है वो चौथे स्थान पर है, जो दूसरा है वो तीसरे स्थान पर है, मतलब कि पीछे से चलता आ रहा है नंबरिंग, पीछे से मान रखा जा रहा है सभी अल्फाबेट्स का।
तो हम भी वैसा ही करेंगे। जो सॉल्यूशन में जो ऑप्शन रहेगा, एग्जाम्स में तो आपको ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन में हम देखेंगे उल्टा से ही हो। ए का 1, आई का 9, के 11, एच 8। जो ऑप्शन ऐसा होगा उसी को हम आंसर अपना मान लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए और देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। एच आई के एल HIKL इजकल टू 7 8 10 11। ठीक है, 7 8 10 11। अब तो आप कन्फर्म, इसमें आपको क्या लग रहा है? H बराबर 8 है, यहाँ पर है 8 नहीं है लेकिन यहाँ पर है। I बराबर 9 है, कहीं 9 है क्या? K बराबर 11 होता है, यहाँ पर है। L बराबर 12 होता है, कहीं है? आधा शब्द आपको दिख रहा है कि है, आधा दिख रहा है कि नहीं है? आई HIKL। ठीक है, 7 8 10 11। आप देखिएगा H का मीनिंग 8 है। पिछला क्वेश्चन से लगेगा आपको कि कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वैसा ही हमको आंसर लाना होगा इसका। इसको डिकोडिंग करके वैसे ही लाना होगा। तो H का 8 हो गया, L का, K का 11 हो गया। ठीक है, लेकिन I का फिर है, L का फिर है, नहीं है, नहीं है, मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे भाई? एक चीज और देख सकते हैं। H को क्या कहते हैं? 8। I को क्या कहते हैं? 9। K को क्या कहते हैं? 11। L को 12। अब देखिए, ये ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल स्थानीय मान है सबका, H का, I का, K का, L का। अब देखिए यहां से यहां कुछ दिख रहा है क्या? यहां से यहां कुछ दिख रहा है क्या? यहां से यहां कुछ दिख रहा है क्या? यहां से कुछ दिख रहा है क्या? क्या आपको एक घटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है? सारा का सारा लेटर अपने मान से एक कम है। 8 का 7 है, 9 का 8 है, 11 का 10 है, 12 का 11 है कि नहीं? बताइए, है ना? एकदम है, एकदम है। तो इसको भी वैसे ही हम लिखेंगे। L को 12 कहते हैं, 11 लिखेंगे इसको। M को 13 कहते हैं, इसको 12 लिखेंगे। N को 14 कहते हैं, इसको 13। और G को अगर 7 कहते हैं तो इसका मान 6 हो जाएगा, है कि नहीं? एक घटता हुआ, एक शब्द में घटा देना, -1, सारा का सारा में -1, -1 हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, चलिए चलिए
आपके सामने प्रश्न है। अब अल्फाबेट्स के मान नहीं है, अंकों में मान नहीं है, अल्फाबेट्स का परिणाम अल्फाबेट्स है, तो यहां पर भी अल्फाबेट्स का परिणाम अल्फाबेट्स ही लाना है। ठीक है, तो देखिए टी पी क्यू आर है, एस ओ पी क्यू है। आपको लग रहा होगा कि पी क्यू है, लेकिन फिर एस टी और आर कहाँ है? टी और आर कहाँ है? यहाँ तो एस और ओ है ना, यहाँ पर एस और ओ है ना। तो जो क्रिया करना है सारे के साथ करना होगा, तभी रीजनिंग में तर्क लगेगा, तभी वास्तविक जो तर्क है वो लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, टी और एस को देखिए। सबसे पहले आप पहला से पहला को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उसका एग्जैक्ट फिगर आप पकड़ लीजिएगा। टी है, यहां पर एस है, यानी कि एस टी से पहला अल्फाबेट, टी से पहला अक्षर, टी के पहले क्या आता है? एस आता है, वही है यहाँ एक पहले, इससे -1। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं टी पी क्यू आर। ठीक है, इससे -1, फिर P से O, इससे भी -1, Q से P, इससे भी -1, यानी -1 कहने का तात्पर्य है जस्ट पहला, जस्ट पहला। ठीक है, और R से भी -1, जस्ट पहला, जस्ट पहला, उससे एक पहला उसका जो लेटर है वही यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी इसको भी जो बी एच के एम है इसका भी मान जो है वैसे ही रखेंगे हम। बी से पहला ए, एच से पहला जी, के से पहला जे, एम से पहला एल। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आते हैं, किसी भी रूप में ला सकता है, उसी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ फॉर्मूला का कोई जगह ही नहीं है, यहाँ केवल तर्क चलता है, यहाँ केवल लॉजिक चलता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न है, पी आर एस एम एन को क्यू एस टी एन ओ कहते हैं, तो एल के एच जी एफ को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको डिकोड करना होगा हमको। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, एक कम था, तो आप अनुमान लगाइए, इसमें एक ज्यादा करके देखिए, पी से एक आगे, ये +1 है, आर ये +1 है, आर से, ये एस से +1 टी है, और एम से +1 एन है, और एन से +1 ओ है। ठीक है, तो वही काम इसमें भी आप कीजिए, जो काम यहाँ पर हुआ है वही काम आपको इसमें करना है, इसी को लॉजिक कहते हैं। लॉजिक होता क्या है, जो पिछला करते जा रहा है वही हमको करना है। ठीक है, अगर पिछला सही है तो वही सही को हमको दोबारा करना है, तर्क पर चलना है। तर्क क्या कहता है, पीछे देखो आगे चलो। एल का एम हो जाएगा, के का एल हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा, जी का एच हो जाएगा, एफ का जी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, तो आज तक के लिए बस इतना है, कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक सभी मित्रों को धन्यवाद। कल का तात्पर्य हमारा है अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, चलिए।